दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं थालापति विजय के कैरियर की एक बेहतरीन फिल्म थेरी से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। जो फिल्म थालापति विजय के कैरियर की कुछ वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है, और ये फिल्म कई मायनों में थालापति विजय के लिए और उनके फैंस के लिए बहुत ज़्यादा ही खास रही, जिसमें हमें थालापति विजय का स्वैग, उनकी स्टाइल, उनका एटीट्यूड और उनकी बेहतरीन एक्टिंग के अलावा एक दमदार एक्शन, रोमांस और इमोशन से भरी हुई कहानी देखने के लिए मिली थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने फिल्म थेरी जरूर देखी होगी, लेकिन इस वर्ड का शायद मतलब आपको पता नहीं होगा। एक्चुअली थेरी एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है चिंगारी, और फिल्म थेरी में विजय का जो कैरेक्टर है वो भी हमें एक चिंगारी के जैसा ही दिखाया जाता है। मतलब जब तक चिंगारी को छेड़ा ना जाए तो वो एक चिंगारी के जैसे ही रहती है, लेकिन अगर चिंगारी को किसी ने हवा दी तो वो आग में बदल जाती है। फिल्म की एक बेसिक कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि थालापति विजय एक IPS होते हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी की जिंदगी जी रहे होते हैं। तभी उनके पास में एक लड़की के किडनैप होने का केस आता है, जिसके साथ एक जाने माने नेता का बेटा बदसलूकी करता है और उसको मार देता है, और थालापति विजय उस नेता के बेटे को भी मार देते हैं। अब फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है और वो नेता थालापति विजय के पूरे परिवार को खत्म कर देता है। बस उनकी एक छोटी सी बेटी बचती है और वो अपनी पत्नी से वादा करते हैं कि वो इन लोगों की परछाई अपनी बेटी के ऊपर पड़ने नहीं देंगे, और वो इन सारी चीज़ों से दूर बिल्कुल एक दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है कि उनका पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता है, और बाद में एक बार फिर से थालापति विजय इनसे कैसे निपटते हैं ये हमें फिल्म की कहानी में देखने के लिए मिलता है। फिल्म की ये पूरी कहानी, इसके डायलॉग्स, इसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया था डायरेक्टर अटली कुमार ने, जो बहुत ही यंग हैं, और बतौर डायरेक्टर फिल्म थेरी उनके कैरियर की दूसरी फिल्म रही। इसके पहले अटली कुमार सन 2013 में आर्या और नयनतारा के साथ में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म राजा रानी बना चुके थे, और अटली कुमार की इस पहली रोमांटिक फिल्म को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। एक्चुअली अटली कुमार इसके पहले तमिल सिनेमा के लेजेंडरी डायरेक्टर S. शंकर को उनकी फिल्म रोबोट में और थालापति विजय के साथ में आई S. शंकर की फिल्म ननबन में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे, जो कि हिंदी फिल्म 3 इडियट्स का तमिल रीमेक थी। और फिल्म ननबन के सेट पर ही अटली कुमार की थालापति विजय से मुलाकात हुई थी, और दोनों को एक दूसरे के काम करने का तरीका काफी पसंद आया, और ये दोनों वहीं से अच्छे दोस्त बन गए। और आगे चलकर अटली कुमार ने थालापति विजय के साथ में उनकी फिल्म थेरी के अलावा मर्सल और बिगल जैसी भी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की हैं, और अटली कुमार के द्वारा डायरेक्ट की गई थालापति विजय के कैरियर की ये तीनों ही फिल्में उनकी बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती हैं। और फिलहाल अटली कुमार शाहरुख खान के साथ में उनकी फिल्म जवान बना रहे हैं, जो कि उनकी पहली हिंदी फिल्म होने वाली है। फिल्म थेरी में हमें थालापति विजय के अलावा समांथा रुथ प्रभु, एमी जैक्सन, राधिका शरत कुमार, महेंद्रन, प्रभु गणेशन और राजेंद्र जैसे एक्टर नजर आए थे। फिल्म को प्रोड्यूस किया था कलाईपुली S. थानू ने, और इसमें म्यूजिक दिया था GV प्रकाश ने। जहां फिल्म का म्यूजिक एल्बम और इसके बैकग्राउंड स्कोर को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म थेरी का बजट रखा गया था लगभग 75 करोड़ रुपए, जो कि उस टाइम पर तमिल सिनेमा की कुछ बहुत ही महंगी फिल्मों में से एक थी। और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, और ये उस टाइम की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। और सन 2016 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली तमिल फिल्मों की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर रही थी। सन 2016 में सबसे आगे तमिल फिल्म थी रजनीकांत सर की फिल्म कबाली, दूसरे नंबर पर थी फिल्म थेरी, तीसरे नंबर पर थी रेमो, चौथे नंबर पर थी सूर्या की फिल्म 24, और 5वें नंबर पर थी चियान विक्रम की फिल्म इरुमुगन। फिल्म थेरी उस टाइम पर एक पैन इंडिया फिल्म तो नहीं थी, लेकिन बाद में इसको जब हिंदी में डब करके रिलीज किया गया, और जब हिंदी ऑडियंस ने यूट्यूब पर और टीवी पर यह फिल्म कई बार देखी तो वो इसके दीवाने हो गए। यही एक रीजन है कि फिल्म थेरी को IMDb पर लगभग 21,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। डायरेक्टर अटली कुमार ने बताया कि वो थालापति विजय के काफी पहले से ही बहुत बड़े फैन रहे हैं, और जब फिल्म ननबन में वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और थालापति विजय उसमें एक्टिंग कर रहे थे, तब उस टाइम पर अटली कुमार को पहली बार अपने फेवरेट एक्टर के साथ में काम करने का मौका मिला। और अटली कुमार ने उस टाइम पर ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो थालापति विजय के साथ में आगे चलकर एक फिल्म जरूर बनाएंगे। और सन 2014 में अटली कुमार ने फिल्म थेरी की एक बेसिक कहानी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली और एकमात्र पसंद थालापति विजय ही थे। और उस टाइम पर अटली कुमार और थालापति विजय के बीच में नॉर्मल बातें हुआ करती थीं, और अटली कुमार अगर चाहते तो वो डायरेक्टली थालापति विजय को भी अपनी ये कहानी सुना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती का गलत फायदा नहीं उठाया, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अगर थालापति विजय को ये कहानी पसंद ना आए तो ऐसा ना हो कि कहानी पसंद ना आने के बावजूद भी उनका दिल रखने के लिए थालापति विजय को ये फिल्म करनी पड़े। तो ऐसा ना करते हुए उन्होंने जो प्रोसीजर होता है उसी के जरिए थालापति विजय तक ये कहानी पहुंचाई,
और उन्होंने पहले विजय के मैनेजर से इसके लिए अपॉइंटमेंट ली और बाद में उन्हें ये कहानी सुनाई, जहां पर विजय को ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। हालांकि फिल्म थेरी की जो एक बेसिक कहानी है वो काफ़ी हद तक सन 1990 में आई तमिल फिल्म छतरियां से इंस्पायर्ड थी, जिसमें हमें विजयकांत और भानुप्रिया नजर आए थे और फिल्म को डायरेक्ट किया था के सुभाष ने, जिसमें विजयकांत भी एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और उनकी फैमिली के साथ में भी बिल्कुल ऐसी ही ट्रेजेडी होती है, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें छोड़कर बिल्कुल एक अनजान जगह पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनका पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो इस तरह से फिल्म थेरी में देखने के लिए मिली ये बेसिक कहानी काफ़ी हद तक फिल्म छतरियां से मैच करती है। यहाँ तक कि इसका कुछ इंस्पिरेशन सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म बासा से भी लिया गया है। फिल्म थेरी में पहले समंथा वाले रोल के लिए नयनतारा का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में उनकी जगह पर समंथा को ही साइन किया गया था। इसके अलावा एमी जैक्सन वाले रोल के लिए पहले कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी इसके लिए अप्रोच किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई और बाद में फाइनली ये रोल दिया गया एमी जैक्सन को। इसके अलावा इसमें थालापाथी विजय की बेटी का किरदार निभाया था जानी मानी तमिल एक्ट्रेस मीना की बेटी नैनिका ने। और फिल्म के सेकंड हाफ में जब हमें दिखाया जाता है कि थालापाथी विजय की बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तब इस रोल को निभाया था थालापाथी विजय की रियल बेटी दिव्या विजय ने। जब लद्दाख में हमें विजय अपनी बेटी दिव्या विजय के साथ बाइक पर बैठे हुए नजर आते हैं। हालांकि इसमें थालापाथी विजय की रियल बेटी का किरदार बहुत ज़्यादा ही छोटा था। इसके अलावा पहले इसमें मेन विलेन के तौर पर भरत राजा को अप्रोच किया गया था, लेकिन वो इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर और एक्टर महेंद्रन को इसमें साइन किया गया, जो इसके पहले अपने कैरियर में बहुत सारी तमिल फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं और अभी सन 2019 में उनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा पहले इसमें कमिश्नर वाले रोल के लिए सत्यराज को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उस टाइम पर वो डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्म बाहुबली में बहुत ज़्यादा बिजी थे। इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाए और बाद में ये रोल दिया गया प्रभु गणेशन को। इसमें थालापाथी विजय की मां का किरदार निभाया था एक जानी मानी एक्ट्रेस राधिका शरत कुमार ने, और ये उनकी विजय के साथ में दूसरी फिल्म थी। एक्चुअली इसके लगभग 27 साल पहले एक तमिल फिल्म आई थी इथु एंगल ने थी, जिसमें हमें राधिका शरत कुमार लीड रोल में नजर आई थी और थालापाथी विजय इसमें चाइल्ड आर्टिस्ट थे। और फिल्म थेरी की शूटिंग सन 2015 में जिस टाइम पर चल रही थी, उस टाइम पर चेन्नई में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से चेन्नई में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और आधा शहर पानी में डूब गया था। इसकी वजह से उस टाइम पर फिल्म थेरी की शूटिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। आगे चलकर तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की एक स्ट्राइक रखी गई, जिसकी वजह से भी फिल्म थेरी की शूटिंग थोड़ी और डिले हुई। एक्चुअली इसके ज़्यादातर सीन चेन्नई के ही ईस्ट कोस्ट रोड पर फिल्माए गए हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन चेन्नई के ही बिनी मिल्स में फिल्माया गया, जहां इसके लिए एक सेट भी अलग से बनाया गया था। इसके बहुत सारे सीन MGM डिजी वर्ल्ड में भी फिल्माए गए हैं। फिल्म थेरी में हमें जो विजय का एक ब्रिज वाला आइकॉनिक सीन देखने के लिए मिलता है, जहां पर थालापाथी विजय क्रिमिनल को ब्रिज के नीचे लटका देते हैं, जो कि चेन्नई का नेपियर ब्रिज है। और यहाँ पर फिल्म थेरी के सीन के अलावा और भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसके अलावा पहले फिल्म थेरी के बहुत सारे सीन चाइना में भी फिल्माए जाने थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसम खराब होने की वजह से वहाँ पर शूटिंग नहीं की जा सकी और इसके बदले में कुछ सीन बैंकॉक में फिल्माए गए। फिल्म थेरी का एक सीन आपको याद होगा, जहाँ पर एक स्कूल बस पानी में गिर जाती है और थालापाथी विजय यहाँ पुल के ऊपर से पानी में नीचे कूदते हैं और अपनी बेटी को बचाते हैं। एक्चुअली इस सीन को किसी भी स्टंटमैन ने परफॉर्म नहीं किया था। इस सीन को थालापाथी विजय ने खुद ही परफॉर्म किया था, जहाँ पर वो लगभग 100 फीट की ऊंचाई से पानी में कूदते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम उनके बिल्कुल रियल नाम ही रखे गए थे। जैसे इसमें थालापाथी विजय के कैरेक्टर का नाम विजय ही रखा गया था और उनके साथ में राजेंद्रन का नाम भी उनका रियल नाम राजेंद्रन ही रखा गया था। एक्चुअली फिल्म थेरी का एक सीन आपको याद होगा, जहां पर एमी जैक्सन विजय के बारे में कंप्यूटर पर सर्च करती हैं, जहां पर वो विजय कुमार सर्च करने के लिए डालती हैं और उनके सजेशन में एक्टर विजय का नाम भी नीचे हमें दिखाई देता है। हालांकि वो विजय कुमार के ऊपर क्लिक करती हैं और यहाँ पर हमें एक एडिटेड विकिपीडिया का पेज नजर आता है, जिसको अगर आप पॉज करके पढ़ेंगे तो हमें फिल्म में जो विजय कुमार के बारे में दिखाया जाता है वही इसमें पढ़ने के लिए मिलता है। मतलब डायरेक्टर अटली कुमार ने फिल्म की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी बिल्कुल बारीकी से ध्यान दिया है। नहीं तो बहुत सारी फिल्मों में ऐसा होता है कि केवल हेडलाइन बदल दी जाती है और अंदर कुछ खबर दूसरी ही होती है। फिल्म थेरी को रिलीज किया गया था 14 अप्रैल सन 2016 को और वहाँ पर इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसको देखते हुए एक टाइम पर रोहित शेट्टी ने भी इसका रीमेक बनाने के बारे में प्लान किया था, जिसमें उस टाइम पर वो या तो अजय देवगन या अक्षय कुमार को इसमें साइन करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन आगे चलकर रोहित शेट्टी ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था और अपनी दूसरी फिल्में बनाने लगे। लेकिन अभी हाल ही में कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से फिल्म थेरी का रीमेक बनाया जा रहा है,
जिसको हिंदी में डायरेक्टर अटली कुमार खुद ही डायरेक्ट करने वाले हैं और इसमें हमें लीड एक्टर के तौर पर वरुण धवन नजर आ सकते हैं। इसको लेकर डायरेक्टर अटली कुमार और वरुण धवन के बीच में काफी बातचीत भी हुई और वरुण धवन ने भी इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है। तो ऐसी उम्मीदें हैं कि डायरेक्टर अटली कुमार अपनी फिल्म जवान को कंप्लीट करने के बाद फिल्म थेरी का हिंदी में रीमेक ही बनाएंगे, जो हमें सन 2024 में या 2025 में देखने के लिए मिल सकती है। एक्चुअली एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अटली कुमार ने यह बताया कि फिल्म थेरी की कहानी उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और वो इस फिल्म से इमोशनली बहुत अच्छे से जुड़े हैं। इस वजह से वो इसका हिंदी में भी रीमेक बनाना चाहते हैं। लेकिन फिल्म थेरी के हिंदी डब्ड वर्जन को लोगों ने इतनी बार यूट्यूब पर और टीवी पर देख लिया है कि अब लोग शायद ही इसका हिंदी रीमेक पसंद करें। ऊपर से इसमें थालापति विजय का जो स्वैग और उनकी जो स्टाइल थी वो वरुण धवन कहाँ तक मैच कर पाएंगे। लेकिन ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अटली कुमार बिल्कुल एज इट इज कहानी बनाते हैं या इसमें थोड़ी बहुत बदलाव करते हैं। फिल्म थेरी जिस टाइम पर बनाई जा रही थी उस टाइम पर इसको लेकर बहुत सारे टाइटल अलग अलग सोचे गए थे। जैसे पहले इसका टाइटल मोंद्रू मोगम, वेट्री, थुपक्की 2, खाकी और थारू मारू रखने के बारे में प्लान किया जा रहा था। लेकिन बाद में अटली कुमार ने फिल्म की थीम से और इसकी कहानी से मिलता जुलता टाइटल थेरी ही रखा था, जो कि इसके ऊपर बहुत अच्छे से सूट करता है। फिल्म थेरी की पायरेसी को लेकर भी उस टाइम पर बहुत सारी खबरें सामने आईं, जहां कोयम्बटूर के एक सिनेमा हॉल में थालापति विजय के फैंस ने एक आदमी को सिनेमा घर में ये पूरी फिल्म रिकॉर्ड करते हुए देख लिया, जहां थालापति विजय के फैंस ने उनको ऐसा करने से रोका और उन्हें वहां पर पकड़ लिया और आगे चलकर उसके ऊपर कार्रवाई की गई और पायरेसी से जुड़े और भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा। इसी की एक पायरेटेड डीवीडी भी उस टाइम पर एक बस ड्राइवर अपनी बस में चला रहा था, जिसका नाम था शंकर, और उसको भी गिरफ्तार किया गया। पहले फिल्म थेरी को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसका मतलब ये होता है कि ये फिल्म तो हर कोई देख सकता है, लेकिन 12 साल से छोटे बच्चों को ये फिल्म देखने के लिए अपने पेरेंट्स की अनुमति लेनी होगी। एक्चुअली पहले फिल्म थेरी में काफ़ी वायलेंट सीन रखे गए थे, लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स ने इसमें से बहुत सारे वायलेंट सीन को कट किया या ब्लर कर दिया, जिसकी वजह से फाइनली फिल्म थेरी को यू सर्टिफिकेट दिया गया। फिल्म थेरी को ऐसे पॉइंट पर खत्म किया गया था जहां पर इसका सीक्वल आसानी से बनाया जा सके, और लोगों की तरफ से इसको मिले ऐसे रिस्पॉन्स को देखते हुए ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं कि इसका सीक्वल भी हमें बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म थेरी से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कि अगर इसका रीमेक हिंदी में बनाया जाता है तो वरुण धवन विजय के जैसे एक्टिंग कर पाएंगे या नहीं? और क्या आप इसके हिंदी रीमेक को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या आप इसकी ओरिजिनल फिल्म से ही खुश हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके हमें इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।